हेलो दोस्तों, एमपी महिला परिवीक्षा 2025 की सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज़ लेके हम आ गए हैं आपके लिए। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कमेंट कर दीजिए आप किसके एमसीक्यू चाहिए, तो सारी सीरीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी के। सही क्रम को पहचानिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतःग्रहण, पाचन, अपशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन ये पोषण का सही क्रम माना जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित भोजन में कुल कैलोरी का कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 से 55%। दोस्तों ये सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज़ है, तो आपको इसके आंसर को कमेंट करना है। अगर आपको रिवीजन चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि हमारा जैसे कि आप सबको पता है हमारा पेपर 28 फरवरी के बाद है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड का रूप नहीं है? क्वेश्चन को आपको सही से पढ़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज आपको कमेंट करना है ये कैसे मतलब कौन कौन से सैकेराइड हैं, ये सब डाइसैकेराइड हैं। कमेंट करना है कि जो ग्लूकोज है, क्या फ्रेंड्स, जो ग्लूकोज है वो कौन सा सैकेराइड में आता है, ये आपको कमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक महत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव शरीर को विटामिन की पूर्ति करना, ये एक कार्बोहाइड्रेट का महत्व नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वर्ष प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस द्वारा किया गया था, आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1838 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि निम्न में से प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैरास्मस। और आपको बताना है एड्स का वायरस क्या है, कमेंट करना है आपको। टीवी का वायरस क्या है एंड मलेरिया किस वायरस से होता है, तो ये आपको सब कुछ बताना है और कमेंट में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और मध्य प्रदेश के यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश के 1313 विकास खंडों में कुल कितने समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 453 यहाँ पर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 453, ये आपको याद करना रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नवीन शिक्षा नीति 2020 किस पैटर्न पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5+3+3+4, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन किस में घुलनशील होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियों में कमजोरी सामान्यतः किस विटामिन से आती है? तो ये दोस्तों टोकोफेरॉल से आती है, ये आपको बताना है। जो रेटिनॉल होता है दोस्तों ये किस विटामिन की कमी से होता है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मानव नेत्र के आंसुओं में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों पोटेशियम पाया जाता है, याद रखना है। मानव नेत्र के आंसुओं में क्या पाया जाता है दोस्तों? पोटेशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। गर्भावस्था के कितने चरण होते हैं? तो ये आपको बताना है। गर्भावस्था के 3 चरण होते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 से 3 मंथ तक, फिर 3 से आपका 6 मंथ तक, फिर 6 से आपका 9 मंथ तक ही चलता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि शिशुओं को विटामिन ए की कमी के कारण क्या हो जाता है दोस्तों? तो कोलेस्ट्रॉल और माँ के दूध का कम पिलाया जाना, शिशुओं के भोजन में विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ की कमी होना, शिशु को लगातार दस्त लगना, इसका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि आहार में किसकी कमी से कब्ज, आंत का कैंसर होता है? तो दोस्तों आहार में फाइबर की कमी से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से जल में घुलनशील रेशा कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों लिग्निन है जो जल में घुलनशील रेशा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक गर्भावस्था को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिता के द्वारा शराब का सेवन करना, और जो माँ से रिलेटेड होंगे वो सब गर्भावस्था पर प्रभाव डालते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक धात्री माता को प्रतिदिन लगभग कितने मिलीग्राम कैल्शियम ग्रहण करना चाहिए? तो दोस्तों 1200 मिलीग्राम यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रक्त में किसकी कमी से हाइपोमेट्रीशिया नामक रोग हो जाता है दोस्तों? तो ये सोडियम की कमी से
हो जाता है। अगला है कि नवजात शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए धात्री माता को प्रतिदिन लगभग कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कितने ग्राम की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 13 से 17 ग्राम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पोषक तत्व को जीवन सत्व भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये विटामिन्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वसा की कमी से होने वाला रोग। तो वसा की कमी से पेट का कैंसर, हृदय संबंधी रोग, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन प्रोटीन के अच्छे स्रोतों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों घी ये अच्छा प्रोटीन के अच्छे स्रोतों में शामिल नहीं है। बाकी मछली, सोयाबीन, दाल ये अच्छे स्रोत माने जाते हैं किसके, प्रोटीन्स के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं जल्दी से कि जड़ मानवता रोग किस खनिज की कमी से होता है। तो दोस्तों ये आयोडीन की कमी से होता है। ओके, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है कि रुधिर में ऑक्सीजन का संबंध किस प्रोटीन की सहायता से होता है। तो दोस्तों ये ग्लोबिन प्रोटीन की सहायता से होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको आप लाइक और कॉमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि पॉलिश किए गए चावल को अधिक मात्रा में खाने से कौन सा रोग हो जाता है। तो दोस्तों बेरी रोग हो जाता है। और आपको ये बताना है कि जो रिकेट्स रोग होता है ये किसकी विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। तो दोस्तों विटामिन सी, इसको आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है तेलीय बीजों का लंबा जीवन काल किस विटामिन के कारण होता है। तो दोस्तों ये विटामिन ई के कारण होता है। तो सभी विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है। तो दोस्तों पपीता हो जाए, इसका राइट आंसर पपीता हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की खोज कब की गई थी। तो ये की गई थी 1838 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य को किस प्रकार के वसा का सेवन करना चाहिए। तो मनुष्य को असंतृप्त वसा का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में पाया जाता है, दूध में क्या पाया जाता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम। तो दोस्तों ये सभी दूध में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है। तो ये विटामिन एवं खनिज हो जाएगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन निम्नलिखित किस में पाया जाता है। तो प्रोटीन मूंगफली, चावल, सेब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूंगफली में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन दोस्तों एक पॉलीपेप्टाइड है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मशरूम से बहुतायता में मिलता है। मशरूम से हमें क्या मिलता है दोस्तों, प्रोटीन मिलता है बहुत अधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन है वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों विटामिन बी से होता है। और आपको कमेंट करना, और आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, एंड विटामिन डी से हमें रिकेट्स हो जाता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है। यकृत मतलब यहाँ की लीवर की बात करता है। तो लीवर में संचित किया जाता है कौन सा विटामिन। तो विटामिन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों तो आपको तो दोस्तों हमने यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर 37 हमने क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू आपको MCQ यहाँ पर करवाती रहूँगी। तो दोस्तों वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।